किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर आपको अपना वक्त बदलना है तो वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। हाय गाइस, मैं आरजे के अधिकारी टेक वन स्टूडियो से, और आप सुन रहे हैं वो कहानियाँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। एक छोटी सी कहानी। दो दोस्त थे जो कि अलग अलग गांव से आके एक शहर में उन्होंने क्या कहते हैं सरकारी नौकरी की कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उन लोगों में बाहर से आए थे, उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। काफ़ी गरीब फैमिली से थे दोनों। उन्होंने काफ़ी मेहनत की और इतनी ज़ोर ज़बरदस्त मेहनत उन्होंने की, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया। दोनों की सरकारी नौकरी लग गई, और एक अलग ज़िले में, एक अलग ज़िले में। तो इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी कम से कम 15 साल कट गए। 15 साल के बाद अचानक दोनों ने एक ही साथ फैसला किया कि क्यों ना यार सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट नौकरी किया जाए। तो एक दोस्त ने क्या किया, उसने अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया, जो कि उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की। उस कंपनी को वो बढ़ाते बढ़ाते वो बहुत बड़ी कंपनी हो गई। जो दूसरा दोस्त था वो हमेशा कॉर्पोरेट के लिए सोचता था कि मेरी लाइफ शायद कॉर्पोरेट के लिए बनी हुई है। वो सीधा वहाँ पे जाता, इंटरव्यू देता रहता। तो एक दिन वो इंटरव्यू के लिए देख रहा था अखबार में, तो उसने देखा कि उसके दोस्त का फ़ोटो खींचा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर। उसको देखने के बाद वो सोचा कि यार काफ़ी है यार, ये तो मेरा दोस्त है, चलो क्यों ना जाके इससे मिला जाए। जब वो उसकी कंपनी के सामने गया तो जाने के बाद उसका जो चौकीदार था उसने बोला कि सर अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, शायद आपसे नहीं मिल पाएंगे। तो ये सोच के वो बहुत निराश हुआ। निराश होने के बाद जब जैसे ही वो जाने लगा तो अचानक इत्तेफाक से उसका जो दोस्त था, वो जो मालिक था कंपनी का, वो बाहर निकला और उसने देखा कि अरे ये तो मेरा दोस्त है। उसने उसको रोका, कहने लगा और भाई कैसा है, कैसे नहीं है, मतलब दुनिया भर की बातें उसकी हुई। उसने बोला कि आप यार कंपनी के मालिक हो गए हो यार, मैं तो अभी भी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तो क्या मैं आपकी कंपनी में नौकरी पा सकता हूँ। उसने क्यों नहीं यार, क्यों नहीं, दोस्त के लिए तो खुली है, जिस प्रोफाइल में तुझे नौकरी करनी है उस प्रोफाइल में नौकरी कर। तो ये कहने के बाद उसने उस कंपनी में नौकरी एक्सेप्ट किया उसका। उसके बाद फिर वो आपस में जैसे पहले की तरह घूमते थे, दोस्ती की तरह, उसी तरीके से घूमने लगे। एक दिन शाम को वो वॉक कर रहे थे आप दोनों जने, तो जो पहले दोस्त था उसने दूसरे दोस्त से पूछ लिया कि भाई ये बता, हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, एक साथ कंपटीशन की पढ़ाई की, और दोनों जने का एक साथ सिलेक्शन हो गया। उसके बाद एक साथ ही नौकरी हम लोगों ने छोड़ी। अब ये मुझे बता कि तूने एकदम से कैसे करके इतना मतलब बड़ी कंपनी बना ली और मैं वहीं का वहीं हूँ। तो उसने कहा याद करो, एक टाइम था जब हम लोग मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तब जब हम लोग कोचिंग के लिए जा रहे थे पैदल पैदल, तो मैंने तुमसे कहा था कि यार शायद हम लोग पंखा छोड़ के आ गए खुला, फ़ैन जो है वो कि ऑफ़ नहीं किया हमने उसको। तो तुमने क्या कहा था उस टाइम कि कोई बात नहीं यार, हमारा पंखा थोड़ी है, मालिक का है, बिल आएगा, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। पर मैंने तुमसे कहा था नहीं। तो उसके बाद आप उधर से सीधा कोचिंग चले गए और मैं वापस गया। उसके बाद जाके मैंने वहाँ से जाके फ़ैन बंद किया, फिर मैं कोचिंग आया। तो उस दिन भी मैं मालिक की तरह सोच रहा था और तुम नौकर की तरह सोच रहे थे, और आज भी मैं मालिक की तरह सोच रहा हूँ और तुम नौकर की तरह सोच रहे हो। तो ये बात कहने के बाद वो दोस्त शर्मिंदा हुआ। तो एक छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें, अगर हम अपनी जैसे सोच मालिक जैसी कर लें, तो हम लाइफ में अपने मालिक हो सकते हैं। और अगर हमारी सोच एकदम छोटी हुई और नौकरों जैसी हुई तो हम नौकर बन के ही रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। हर बृहस्पतिवार और रविवार मेरे चैनल पे एक नई कहानी। अगर पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।